हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो डबल तो नहीं लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ये 6 शेयर करवाएंगे धनवर्षा। और ब्रोकरेज ने टारगेट के साथ बताया है कि क्यों आएगी तेजी। तो फ्रेंड, बेस्ट स्टॉक टू बाय लॉन्ग टर्म यानी कि सिटी, फिर उसके बाद HSBC और गोल्डमैन सच जैसी नामी ब्रोकरेज हाउस ने ऐसे 6 स्टॉक चुने हैं जो अगले कुछ हफ्तों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों में फंडामेंटल मजबूत है और आने वाले समय में इनकी ग्रोथ की संभावना अच्छी रहेगी। और हर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक को खरीदने की सलाह के साथ अस्पाइड यानी कि टारगेट यहाँ पे देखें तो टारगेट भी बताया गया है। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिटी की बात करें तो ब्रोकरेज सिटी यानी कि HUL को बाय रेटिंग के साथ यहाँ पे 2750 का टारगेट दिया है और वर्तमान भाव यहाँ पे है उनका 2528। तो कंपनी के नए MD और CEO के ऐलान के बाद निवेशकों की नज़र इसके आगे की रणनीति पर टिकी है। यानी कि बीते समय में जो गोदरेज, कंज्यूमर और कोलगेट जैसे ब्रांड में मैनेजमेंट बदलाव के बाद यहाँ पे रैली दिखी गई थी। बाजार में उम्मीद कर रहा हूँ कि HUL भी ऐसा ही प्रदर्शन कर सकता है। बात करते हैं यहाँ पे गोल्डमैन सच की। तो यहाँ पे गोल्डमैन सच ने एक्सिस बैंक और को लेकर पॉजिटिव राय दी है और यहाँ पे 555 का टारगेट यहाँ पे दिया है, जबकि मौजूदा शेयर का भाव है यहाँ पे 1171 है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर जो चिंता है वो जरूर से ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे जो बैंक की जो प्रोबेबिलिटी है उनको Q2 से यहाँ पे बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही लोन ग्रोथ और रिटर्न रेशियो में सुधार से स्टॉक में मजबूती आ सकती है। HSBC की बात करें तो यहाँ पे वरुण बेवरेज को बाय की रेटिंग दी गई है और यहाँ पे ₹620 का टारगेट तय किया है, जो वर्तमान भाव यानी कि 452 से करीब यानी कि 37% के ऊपर है। दूसरी तिमाही के कमज़ोर वॉल्यूम को पहले ही दामों में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे HSBC का मानना है कि ये कमजोरी मौसमी है, न कि किसी संचारात्मक बदलाव का संकेत। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी और ब्रांड की ताकत इसे बाजार में टिकाए रखने में मदद करेगी। बात करते हैं यहाँ पे HSBC ने एशियन पेंट और के लिए टारगेट यहाँ पे 2900 तक बढ़ा दिया है, जो मौजूदा भाव यहाँ पे है 2439, लगभग 90% पर ऊपर है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि अब डीलर की इंसेंटिव को सभी कंपनियों के बारे में बात करें तो में लगभग समान हो गए, जिसमें प्रतिस्पर्धा का दबाव कम होगा और सेक्टर में दूसरी छमाही से मांग बढ़ने की उम्मीद है। तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू इसे टॉप पिक बनाती है। बर्जर पेंट के लिए यहाँ पे HSBC ने टारगेट यहाँ पे 640 तक बढ़ाया है, जबकि मौजूदा उनका भाव है 572। और एशियन पेंट की तरह ये भी पेंट सेक्टर की रिकवरी का लाभ उठा सकता है। डीलर नेटवर्क और प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इसे सेक्टर की मजबूत कंपनियों में शामिल करता है। तो ब्रोकरेज का मानना है कि आगे की तिमाहियों में ये स्टॉक अच्छी तेज़ी से दिख सकता है। सिटी की बात करें तो सिटी ने यहाँ पे HPCL पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए यहाँ पे 510 का टारगेट दिया है। मौजूदा भाव यहाँ पे है 436। कम कच्चे तेल की कीमतों और स्थिर रिटेल फ्यूल प्राइस की वजह से कंपनी के मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए इसके अलावा यहाँ पे LPG है, सब्सिडी की भरपाई है लिए। मुआवजे की बात करें तो मुआवजे की संभावना यहाँ पे जो 5% डिविडेंड यील्ड या तो स्टॉक को आकर्षक बनाते हैं। और ब्रोकरेज की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे HPCL को अगले 90 दिनों के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट में रखा है। यानी कि ये जो आपके सामने है, ये जो कंपनी की बात करें तो यहाँ पे ऐसे शेयरों के जो अगले हफ्ते यहाँ पे कई सारे जो प्राइस है वो बढ़ सकती है, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो फ्रेंड,
आपको उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।